हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा एईटीओ की एग्ज़ाम होने वाली है। उसमें अगर अल्पप्राण और महाप्राण से प्रश्न आते हैं तो आप इस आसानी से आप शॉर्टकट वे में इसे याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी देते हैं कि उच्चारण में वायु प्रवाह के आधार पर व्यंजन का भेद किया गया है, जो कि हमारे मुखमार्ग से निकलती है और अल्पप्राण और महाप्राण में विभक्त हो जाती है। तो अल्पप्राण कम वायु का प्रवाह होता है, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है वे अल्पप्राण कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा वर्ण यानी 1, 3, 5 जो है ये वर्ण जो हैं वो अल्पप्राण कहलाएंगे। वहीं अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, ये भी अल्पप्राण के श्रेणी में आते हैं। और सभी जो स्वर होते हैं जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, ये भी जो है वो अल्पप्राण की श्रेणी में आता है। उदाहरण जैसे पहला वर्ण किसी भी वर्ण का, जैसे क हो गया पहला वर्ण, उसके बाद तीसरा वर्ण ग हो गया, उसके बाद अंग जो हो गया वो पांचवा वर्ण हो गया। उसी प्रकार से च वर्ण में चलते हैं तो पहला वर्ण च हो गया, उसके बाद तीसरा वर्ण ज हो गया, उसके बाद पांचवा वर्ण या हो गया। उसी प्रकार से ट वर्ण में चलते हैं तो पहला वर्ण ट हो गया, तीसरा वर्ण ड हो गया और जो पांचवा वर्ण है वो न हो जाता है। वहीं त वर्ण में चलते हैं तो पहला वर्ण त हो जाएगा, उसके बाद तीसरा वर्ण द हो जाएगा, उसके बाद से न हो जाएगा पांचवा वर्ण। वहीं प वर्ण में अगर हम चलते हैं तो पहला वर्ण प हो गया, उसके बाद से तीसरा प हो जाता है, उसके बाद से म हो जाएगा पांचवा वर्ण। उसके बाद से य, र, ल, व जो हैं ये सभी जो हैं वर्ण ये आते हैं अल्पप्राण में। तो ये आप अल्पप्राण समझ गए होंगे कि अल्पप्राण में कौन कौन सा हो गया। आप शॉर्ट वे में इसे याद रख सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कि अल्पप्राण में कम और जोर और महाप्राण में अधिक जोर लगता है। ट्रिक 1, 3, 5 जो है इसे आप याद कर लिए होंगे। 135 प्लस अंतःस्थ यानी य, र, ल, व इक्वल टू अल्पप्राण, और 24, 2, 4 और प्लस ऊष्म वर्ण वो महाप्राण की श्रेणी में आ जाते हैं। आइए आगे हम डिस्कस करते हैं महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं। आगे आइए हम महाप्राण का डिस्कस करते हैं। महाप्राण में अधिक आयु का प्रवाह होता है, वहीं वायु का प्रवाह होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है और ह जैसी ध्वनि निकलती है वो जो है महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। जैसे अभी तक हमने अल्पप्राण में 1, 3, 5 देखे थे, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो इसमें दूसरा बच गया और चौथा बच गया, तो जो बच गया वो महाप्राण हो जाएगा, यानी 2 और 4 जो हैं वो महाप्राण हो जाएंगे। इसके साथ साथ ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह जो हैं ये भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब उदाहरण में हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का हम लोग देखे थे दूसरा और चौथा वर्ण, और अल्पप्राण में देखे थे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो बच गया दूसरा और चौथा वर्ण। तो ख जो है वो दूसरा वर्ण है और घ जो है वो चौथा वर्ण है। उसी तरह से 6 वर्ग में देखते हैं, छ जो है वो दूसरा वर्ण है और झ जो है वो चौथा वर्ण है। उसी तरह से ट में देखते हैं कि ट जो है वो दूसरा वर्ण है और ढ जो है वो चौथा वर्ण है। उसी प्रकार से थ दूसरा और ध जो है वो चौथा। उसी प्रकार से फ दूसरा, उसके बाद भ चौथा है, और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, ह जो है ये महाप्राण में आएंगे। तो महाप्राण आप याद रखेंगे 2 और 4 ऊष्म जो है वो महाप्राण है। उसी प्रकार से अल्पप्राण 1, 3, 5 प्लस अंतःस्थ इक्वल टू अल्पप्राण हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में अप्लाई करके अल्पप्राण और महाप्राण में जो कन्फ्यूजन होते हैं उसे आप दूर कर पाएंगे। तो वीडियो को 2-3 बार रिकॉल कर लें ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इसे बना पाएँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।